इन दिनों लगभग ज्यादातर घर में सीसीटीवी कैमरा लोग लगाते हैं। घर में हो, ऑफिस में हो, कुछ लोग घर के बाहर लगाते हैं, कुछ लोग घर के अंदर भी लगाते हैं, कई सारी रीजंस की वजह से। तो अभी एक रिसेंट मामला आया है जो कि काफी डराने वाला है। मुंबई का एक शख्स है जिसके घर का सीसीटीवी कैमरा हैक हो गया और उसकी जो वीडियोस थी वो यूट्यूब पर किसी ने लीक कर दी और वो वीडियो ऑब्सीन थी, कपड़े वपड़े बदलने वाली उसकी वीडियो थी। फिर उसके बाद थाने में शिकायत करी उसने और फिर बताया कि उसके साथ ऐसा हो गया। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या सीसीटीवी कैमरा जो फिर आप घर में सिक्योरिटी के लिए जो कैमरा लगा करके रखते हैं, क्या वो भी हैक हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? और प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये एक एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है कि सीसीटीवी कैमरा हैक हो सकता है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा डिवाइस जो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू, तो वो हैक हो सकता है कहीं ना कहीं। मतलब उसमें कई सारे लूपहोल्स ऐसे होंगे जो उसे हैकेबल बनाता है। तो चलिए जानते हैं सीसीटीवी कैमरा हैक कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज जो ये है कि नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा आप खरीदते हैं सिक्योरिटी के लिए, घर पे लगाने के लिए। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो जिस शॉप से खरीदते हैं तो वो वही लगा करके जाता है, आपको पासवर्ड बता देता है उसके इंटरफेस का। उसके बाद आप पासवर्ड लॉगिन करते हैं और आप सब काम करते हैं। आप ऑनलाइन ऐप से भी कंट्रोल करते हैं और फुटेज कहीं पे बैठ करके कहीं का देख पाते हैं। आप घर से बाहर हैं तो आप घर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपने उसको चेंज नहीं किया है। ज्यादातर लोग जैसे राउटर की सेटिंग्स चेंज नहीं करते हैं, उसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की सेटिंग्स चेंज नहीं करते हैं और जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है या फिर जो डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड होता है वही छोड़ देते हैं। तो अगर डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड आप छोड़ेंगे तो वो आईपी बेस्ड जो कैमरा है वो आराम से कोई भी हैक कर सकता है, क्योंकि जो हैकर्स हैं उन्हें पता है कि कौन से कैमरे में कौन सा फर्मवेयर डला हुआ है। फर्मवेयर वो चीज होता है जो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप। किसी भी हार्डवेयर को चलने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो जैसे कैमरे का जो फर्मवेयर है वो किस तरीके से काम करता है वो साइबर एक्सपर्ट्स जानते हैं और साइबर क्रिमिनल्स जानते हैं और वो उसे एक्सेस करके आपका हैक कर सकते हैं और वो कंट्रोल में ले सकते हैं। आप जो भी आपने भले ही सिक्योरिटी पर्पस से लगाया है, लेकिन लोग आपको विजिट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है हैकिंग का वो ये है कि अगर फर्मवेयर को आपने टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया तो वल्नरेबल हो जाता है और हैकर्स उसे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा अगर आपके पास है तो आप चेक करते रहें कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है, क्योंकि वक्त दर वक्त कंपनियां जो है वो आपको अपडेट देती हैं जिसे आपको अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद वो सिक्योर रहता है। तीसरी चीज है फिजिकल एक्सेस। अगर आसपास कोई रहने वाला इंसान साइबर क्रिमिनल है और फिर उसे आपका सीसीटीवी हैक करना है तो आपके घर पे जाएगा और वो सीसीटीवी कैमरे का जो कई कैमरे में आईडी होता है मेंशन, अगर उसके पास एक्सेस है तो उसके बाद वो एक्सेस ले सकता है। एक काफी कॉमन मेथड है हैकिंग का, सीसीटीवी या फिर कुछ भी हैकिंग का, ब्रूट फोर्स मेथड। उसमें क्या होता है कि जो फर्मवेयर होता है, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसे एक्सेस करके, वो तो चूंकि ऑनलाइन ही हो जाता है, उसके लिए आपको फिजिकल एक्सेस की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां से वो पासवर्ड जो होता है उसको बाईपास कर देते हैं। कुछ टूल्स यूज करते हैं, उसके बाद कैमरा को हैक कर लेते हैं और हैक करने के बाद मॉनिटर कर लेंगे। यानी आप जो देख रहे हैं, आप जो देखना चाहते हैं, घर पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो ब्लैकमेलिंग काफी आसान हो जाती है, जैसे अभी रिसेंट एक केस मुंबई में आया है। इसके अलावा जो भी कैमरे लगे होते हैं, मोस्ट ऑफ द कैमराज आर इक्विप्ड विद क्लाउड। तो क्लाउड पे बहुत सारे लोग अपना जो कैमरा का फुटेज होता है उसे क्लाउड पे ही अपलोड कर देते हैं। हर कैमरे के साथ क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी मिलती है। मोस्ट ऑफ द कैमराज जो होते हैं उनके साथ सब्सक्रिप्शन मिलती है कि आप क्लाउड पे ही स्टोर करें, ताकि आपको कोई फिजिकल हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं होती है। तो कई बार हैकर्स वो फुटेज ही वहां से कॉपी कर लेते हैं, क्लाउड ही हैक करके, क्योंकि उनके लिए कैमरा हैक करने से ज्यादा इजी होता है क्लाउड को ही हैक कर लेना। तो जो क्लाउड में आपने डेटा स्टोर किया है उसको वहां से आराम से रिट्रीव कर लेते हैं और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि बेडरूम में आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना ही नहीं चाहिए, नो मैटर व्हाट, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहां आपको सबसे ज्यादा प्राइवेसी की जरूरत होती है। तो बेडरूम में आप सीसीटीवी कैमरा ना लगाएं, कभी ना लगाएं, क्योंकि कई लोगों को मैं जानता हूं या फिर मैंने पढ़ा है तो सीसीटीवी कैमरा या फिर मॉनिटरिंग वाला कैमरा घर के अंदर भी लगाते हैं बच्चों को देखने के लिए, या फिर वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाते हैं, लेकिन उल्टा पड़ जाता है और उनकी ही फुटेजेस लीक हो जाती हैं घर से। तो घर के अंदर, तो बेडरूम के अंदर ना लगाएं, ऐसी जगह पे लगाएं आप कि जहां की फुटेज खुदा ना खास्ता लीक हो भी वर्स्ट केस में, तो भी आपको उतना बड़ा नुकसान ना हो पाए, उस जगह पे आप पहली तो सीसीटीवी कैमरा लगाएं। अगर आपको और सिक्योरिटी, इनफैक्ट जो पासवर्ड वगैरह है उस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, हमेशा फर्मवेयर को अपडेट करते रहें
अगर आप किसी थर्ड पार्टी किसी शख्स से इंस्टॉल करा रहे हैं तो पूरा फर्मवेयर का एक्सेस आप खुद से ले लें कि फर्मवेयर को एक्सेस कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे होगा, पासवर्ड चेंज कैसे होगा, और आप खुद पासवर्ड चेंज कर दें। राउटर की तरह नहीं करें कि वो लगा करके इंटरनेट वाला चला गया और जो लगा दिया एडमिन पासवर्ड, नॉर्मली पासवर्ड में पासवर्ड ही लिखा जाता है, ओपन हो जाता है, तो ऐसा कभी ना करें। अब एक चीज और है कि क्लाउड सब्सक्रिप्शन से बचें, क्योंकि क्लाउड उतना सेफ नहीं है, क्लाउड हैक किया जा सकता है। ज्यादा बेटर होगा कि आप हार्ड ड्राइव में ही अपने पास चीजों को रखें और उसे ऑफलाइन रखें, मतलब समय समय पर उसका डेटा जो है अपने हार्ड ड्राइव का, जहां कैमरा का फुटेज है, उसे कहीं और ट्रांसफर करते रहें। एक और चीज है कि कोशिश करें कि वो ऑफलाइन सीसीटीवी कैमरा हो। कई सारे कैमराज ऐसे होते हैं, लेकिन अभी ज्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि इंटरनेट आ जाने के बाद ज्यादातर लोग आईपी कैमरा ही लेते हैं। तो ऑफलाइन सीसीटीवी कैमरा यूज करके भी आप इस तरीके से बच सकते हैं, ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिन पे अमल करके आप सीसीटीवी हैकिंग से बच सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया वो मेन चीजें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए।